Hi guys, good morning. This is lecture 8 today on the topic coordinate geometry and lecture 3rd today on the topic straight line. Straight line का थर्ड लेक्चर 12 तक का थ्योरी हो गया था बच्चे. उसके बाद 6 और 7 थ्योरी और है, उससे पहले कंप्लीट कर लूँ फिर क्वेश्चन की बात करेंगे. ठीक है ना. अब बच्चे देखो तो थ्योरी नंबर कौन सा बच्चा? तो थ्योरी नंबर हो गया आपका 13. थ्योरी में जहाँ स्टार लगाया वो थ्योरी पॉइंट है बच्चा, आपको पता है ही. तो थ्योरी में 30 नंबर है बच्चे, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट. पोजीशन ऑफ ए पॉइंट. बिल्कुल सही है बच्चा. विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन. ठीक है. क्या करने का बच्चा? कुछ नहीं करना बच्चा. देखो तो क्या करोगे, ये लाइन ले लिया हमने कैसे, लाइन ले लिया हमने ऐसे, लाइन ले लिया बच्चा, एल ले लिया हमने ऐसे. ये अपने पास हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. सपोज करो मुझे पॉइंट चाहिए बच्चे, मुझे क्या चाहिए? थ्रू अल्फ़ा बीटा चाहिए. सी को भी हटा दो, सी को ले जाओ राइट साइड में, सी को ले जाओ राइट साइड में ऐसे. 80 मस्ट भी पॉजिटिव, ध्यान रखना. तो देखो बच्चे अल्फ़ा बीटा लिया तो L1 लिखेंगे ए ऑफ अल्फ़ा एंड बी ऑफ बीटा माइनस सी. सपोज करो दिस लेस देन 0, इट इज़ ग्रेटर देन 0 बच्चा, दिस इज इक्वल टू 0. अगर लेस देन है इसका मतलब है, लेस देन है बच्चे तो इसका मीनिंग क्या हुआ? लेस देन है इट मीन्स हो गया बच्चे पॉइंट लाइज अलोंग ओरिजिन. ठीक है ना, या टूवर्ड्स ओरिजिन. अलोंग हटा दो, पॉइंट लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन, लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन. ठीक है ना. ये क्या होगा अच्छा? पॉइंट लाइज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर. ये क्या होगा अच्छा? ये हो गया पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. लाइन पे लाई करेगा. आर यू गेटिंग ऑल? आ रहा समझ में सबको? चलिए गुड बच्चा. चेक कर लेते हैं बच्चे. चेक करता हूँ मैं बच्चे ऐसे. सपोज करो कि कोई पॉइंट हमारा है, यहाँ लिखता हूँ मैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6. ये पॉइंट ले लिया बच्चा. अब मुझे चेक करना है आपका क्या भाई? 1 मुझे चेक करना है 1 पॉइंट चेक करना है 1 कि 1 कहाँ पे है. तो देखो बच्चे x0 दूंगा तो y कितना हो गया? y हो गया 2. y0 दूंगा तो x3 हो गया बच्चा. तो अपन लाइन खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका x0 तो y क्या, y0 तो x क्या. क्या करेंगे? x0 y क्या. सबसे अच्छा तरीका प्लॉट करने के लिए, ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका, प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ की बात करेंगे. प्लॉटिंग ऑफ लाइन और ग्राफ. क्या करना बच्चा? x0 y क्या, y0 देन x क्या. बस ये ध्यान रखना फॉर्मूला, तो आपका सारा काम हो जाएगा बच्चे. ग्राफ का 50% काम ही हो जाता है. x0 y कितना, y0 x कितना. ठीक है बच्चा. अब ले लिया बच्चे 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो यहाँ पॉइंट रखता हूँ मैं. ये हो जाएगा देखो तो कितना, ये हो गया 2 + 3 - 6 लेस देन 0. यहाँ 0 है बच्चा. इसका मतलब जो पॉइंट बनेगा अपने पास, ये अपने पास है 1 2 3. 1 पॉइंट यहाँ पे है बच्चा, टूवर्ड्स ओरिजिन है. हाँ या ना. तो ये बन गया टूवर्ड्स ओरिजिन. और बाय द वे पॉइंट रहता थ्रू 3 5. ये 3 5 क्या हुआ बच्चा? जब पॉइंट लोगे आप L1 लोगे तो देखते बच्चा क्या हुआ? 6 5 या 15 में से 6 गया. दिस 1 ग्रेटर देन 0. पॉइंट बाहर है बच्चा, पॉइंट इस तरफ होगा 3 5. ये पॉइंट चला गया बाहर, ये हो गया आपका 3 5 अवे फ्रॉम ओरिजिन. सही है ना. ये हो गया क्या? अवे फ्रॉम ओरिजिन हो गया बच्चे. नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चे. अगेन अगर रहेगा 2x - 3y इक्वल्स टू 7. कुछ नहीं बच्चा, ग्राफ खींचो ऐसे, ड्रॉ कर लो. x0 लोगे तो y हो गया माइनस में, x0 लोगे बच्चे तो y कितना माइनस में. दिस 1 7/3. y0 तो x हो गया 7/4 7/2. ये पॉइंट आया बच्चा.
मुझे चाहिए 0 0, सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, लिखता हूँ थ्रू 0 0, देखना चाहता हूँ 0 0 है तो कहाँ हो गया, तो लाइन हो गया हमारे पास, ये लाइन था बच्चा, तो ये हो गया लाइन हो गया हमारे पास 0 -7 लेस देन 0 टूवर्ड्स ओरिजिन। देखो टूवर्ड्स ओरिजिन है कि नहीं, ये टूवर्ड्स ओरिजिन है कि नहीं। आप कह रहा नहीं सर मुझे तो चाहिए क्या, पॉइंट चाहिए 1 1, तो 1 1 चाहिए बच्चा, तो एल हमारे पास दोगे तो देख तो बच्चे एल हमारे पास दोगे तो क्या हो गया L1 हो गया 2 -3 -7, ठीक है बच्चा, तो ये हो गया माइनस में 8 लेस देन 0 टूवर्ड्स ओरिजिन। 1 1 कहाँ है बच्चा, 1 1 अपने पास पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये हो गया टूवर्ड्स ओरिजिन, हाँ या ना, सही है सबका। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। अब मैं लिखता हूँ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट with respect to two straight line, with respect to two straight lines, दो लाइन के साथ एक पॉइंट को दिखाना है। कैसे दिखाओ बच्चा, तो मैं लिखता हूँ बच्चे क्या, मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे L1 0 और L2 0, दो लाइन है बच्चा, और दो लाइन का मतलब कौन सा लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू टू पैरेलल लिख दो ना, पैरेलल हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज इंटरसेक्ट करेगा तो बाहर अंदर की बात खत्म हो जाएगी। तो पैरेलल लाइन में बच्चे देखो तो एक लाइन ये है बच्चा, एक लाइन ये है बच्चा, दोनों लाइन पैरेलल हमारे पास है, ये L1 0 L2 0। अगर वो पॉइंट अंदर है इसका मतलब एक से डाउन है एक से अप है, एक के नीचे है एक के ऊपर है बच्चा, इसका मतलब L1 L2 की बात करोगे दिस मस्ट बी लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है बेटे तो पॉइंट लाइज इन बिटवीन बोथ द लाइन, तो दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट लाइज इन बिटवीन बोथ द लाइन्स, पॉइंट जो है दोनों लाइन के बीच कहीं होगा, बिल्कुल अच्छी बात है भाई, होगा तो। अब बाय द वे लाइन ऐसे रहा, अब पॉइंट यहाँ है बच्चे तो इसके भी ऊपर है इससे भी ऊपर है बच्चा, दोनों के ऊपर है, तो ये L1 इंटू L2 में दोनों में पॉजिटिव रहा बच्चा, L1 पॉजिटिव L2 पॉजिटिव। इसमें क्या था, एक में डाउनवर्ड एक में अपवर्ड, तो निगेटिव हो गया, यहाँ दोनों अपवर्ड है बच्चा, तो यहाँ पॉजिटिव रह गया बच्चे, तो यहाँ हो गया एक ऐसे रहेगा, ये भी रह सकता था, पॉइंट नीचे है दोनों का, इससे भी डाउनवर्ड तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया बच्चे, सही है ना। मतलब L1 L2 L2 ऑलवेज पॉजिटिव बच्चा। अगर ऐसा है इसका मतलब हो गया पॉइंट लाइज टू द सेम साइड ऑफ बोथ द लाइन्स, ठीक है ना, दोनों लाइन के एक तरफ पॉइंट लाई करेगा, अगर ऐसा होगा तो, सही है ना। आर यू गेटिंग ऑल, ठीक है जी निहारिका, शिवांश, आर यू गेटिंग ऑल। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखता हूँ बच्चे, उसी पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट अब देखता हूँ बच्चा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स with respect to one line, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू वन लाइन। लाइन हमारे पास क्या बच्चा, लाइन हमारे पास AX + BY + C = 0 है बच्चा, तो ये लाइन है बच्चा, और जो दोनों पॉइंट है हो सकता है ऐसे ऐसे हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो बच्चा, इसका मतलब हो गया L1 L2 लेस देन 0। दिस इम्प्लाइज दैट लाइन इसका मतलब बच्चे कि लाइन जो हमारे पास है लाइज बिटवीन द पॉइंट्स, और इसका मतलब हो गया बोथ द पॉइंट्स आर, इसका मतलब हो गया बच्चे बोथ द पॉइंट्स आर अपोजिट इन साइन, अपोजिट टू द लाइन, ठीक है ना। ये हो गया अच्छा। आपका मन हो नहीं सर ये नहीं करूँगा मैं,
दोनों पॉइंट ऐसे रहेगा, इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है, या दोनों पॉइंट नीचे रहेगा बच्चा। यहाँ पॉइंट हमारे पास है ना, यहाँ पॉइंट है बच्चे, दोनों पॉइंट, एक यहाँ पे है बच्चा। तो यहाँ से L1 L2 ग्रेटर देन 0, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया बच्चा, L1 L2 ग्रेटर देन 0, बोथ द पॉइंट्स लाइज टू द सेम साइड। यहाँ क्या बोलेंगे, बोथ पॉइंट्स lie to the same side, to the same side of the line, of the line, लाइन के सेम साइड में होगा। ये आपकी बातें हुई, सही है ना। इसे लिखेंगे बच्चे, इसे गौर से देखेंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन जस्ट टेल मी बच्चा, शो योर थम्स अप साइन इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन। अगर कन्फ्यूजन लगे बच्चे तो थम्स अप आप जो है थम्स डाउन कर सकते। नो, सबका अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। सो थम्स अप साइन। निहारिका, आद्या, अश्विका, आर यू ओके? वेरी गुड बच्चे। शिवांश, दिव्यांश, समीर, हिमांशी डन, गुड। महक डन। चलिए, डिड यू कॉपी ऑल? आगे बढ़ें। सत्यम, ठीक है, होमवर्क हो गया? डिड यू कंप्लीट होमवर्क? शिवानी, आपने होमवर्क नहीं किया अभी तक? बेटा क्वेश्चन बनाते देता हूँ, भेजता हूँ तो बना के भेज दिया कर, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पॉइंट आते बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे। अब फिर से एक पॉइंट आओगे, ऐसे एक पॉइंट आओ बच्चे, ये थ्योरी का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14। अब आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देख बच्चा बड़ा मजा आएगा, पॉइंट है लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। वाह क्या है बच्चा, अब लिखते हैं क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट, फ्रॉम ए पॉइंट अल्फा बीटा to the line ax plus by plus c equals to 0 is, सही है ना। अब देखो बच्चे ये लाइन हो गया बच्चा, लाइन हमारे पास क्या है बच्चे, ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 है। इस पॉइंट से डालोगे परपेंडिकुलर, पॉइंट हमारे पास अल्फा बीटा है बच्चे, इससे डालोगे परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारे पास m। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए जस्ट यू नीड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ या ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चा, इसको थोड़ा सर्कुलर बनाता हूँ बच्चे, इससे सर्कुलर बनाता हूँ बच्चे, ऐसे ऐसे से बनाता हूँ बच्चा। तो ये हमारे पास ओरिजिनली हो गया r, यही अपने पास p भी मान लो। तो यहाँ का जो पॉइंट होगा बच्चा, इसको निकालने का दो रास्ता। यहाँ का जो पॉइंट होगा ये होगा आपका अल्फा माइनस, ये हो गया अल्फा माइनस r cos थीटा और बीटा माइनस r sin थीटा, सही है ना। अब थीटा की बात करोगे बच्चे तो एक बात बता, यहाँ से स्लोप निकालो इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप माइनस a बाई बी है बच्चे। तो इस लाइन की स्लोप की बात करोगे, इसका स्लोप क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया b अपॉन a। यहाँ से थीटा ले आओ बच्चा, इसका स्लोप चाहिए, तो ये b है, ये a है, ये रूट अंडर a स्क्वायर बी स्क्वायर है बच्चा, बिल्कुल सही है। तो देखते बच्चे क्या करना, इस पॉइंट को रखो इस लाइन पे, हाँ या ना। इस पॉइंट को, अगर ये पॉइंट लाई करता है बच्चे इस लाइन पे, यहाँ का पॉइंट m का पॉइंट है ये, तो ये लाई करेगा बच्चा। तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, a इंटू अल्फा माइनस r cos थीटा, ठीक है ना, अब प्लस b इंटू बीटा माइनस r sin थीटा और प्लस c बराबर 0। अब यहाँ से क्या करने का बच्चा मेरे, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अलग कर दो बच्चे, अलग कर दो और लेफ्ट में ले आओ क्या, लेफ्ट में ले आओगे r कॉमन लोगे, लेफ्ट में r कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, सही है ना। तो देख तो अच्छा r अपने पास क्या हो गया, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन a cos थीटा प्लस b sin थीटा,
इसका मॉडुलस वैल्यू, अब ये हो गया बच्चा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन, ये क्या हो गया बच्चा, गौर से देखो तो ए इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा यहाँ से निकाल दे बच्चा, कॉस अल्फ़ा हो गया बी बाई ए बाई दिस, ये हो गया ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी इंटू ये हो गया आपका साइन थीटा हो गया बी अपॉन दिस, हाँ या ना, तो ये हो गया बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एलसीएम लोगे बच्चे तो काट कूट कैंसिल करोगे आप, तो कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा बच्चा, ये बनेगा आपका ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या बोलेंगे, दिस इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, हाँ या ना। तो हमने प्रूफ कर दिया। आपको तो सीधे लिखना है बच्चे, आपको इतना लिखना ही नहीं है, आपको तो ऐसे लिखना था बच्चा, कुछ नहीं, लाइन हमारे पास है, क्या है ये लाइन है बच्चे अपने पास, तो लाइन अपने पास है तो कुछ नहीं करना, यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है पी ऑफ अल्फा बीटा, याद रखना बच्चे, ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अपने को चाहिए क्या बच्चा, अपने को चाहिए पी एम, क्या चाहिए, अपने को चाहिए पी एम, पी एम हो गया आर, यही हो गया पी, पी एम हो गया पी, तो पी एम हो गया आपका ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका। ये हो गया बच्चे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसे याद रखने का। अब मैं यहीं पे एक क्वेश्चन देता हूँ, किससे पहले बनता है, देखता हूँ इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन है ना, हु विल डू फास्ट। देखो बच्चे इस पैटर्न पे पीएटी पैटर्न ए लिख दिया बच्चा, क्वेश्चन इस पे लिखता हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट नंबर फर्स्ट 3 4 to the line 3x प्लस 4y, है ना, 16 25, दिस वन फर्स्ट हो गया। सेकेंड देखिए बच्चा, टू द लाइन 4x माइनस 3y, दिस वन 2 माइनस 3 है बच्चा, ये रहेगा। अब देख बच्चे इसे कैसे बनाओगे, है ना, हु विल डू फास्ट, कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे यहाँ क्या करने का बच्चे, यहाँ लिखता हूँ सोल्यूशन में कुछ नहीं करना बच्चा, ये लाइन अपने पास है, 3x दिस वन। अब यहाँ से आप डालोगे परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका 3 4, ठीक है ना, ये हो गया p, कुछ नहीं करने का बच्चे, तो p हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से रखोगे डालोगे परपेंडिकुलर 3 अल्फा, तो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 5 बाय रूट अंडर में, ये हो गया आपका 9 प्लस 16, ये हो गया 3 3 9 4 16 25 5 30, ऊपर हो गया 30, नीचे हो गया 5, ये बनेगा 6, आंसर हो गया 6। ये जो लेंथ था बच्चे, लेंथ अपने पास हो गया 6, ये लेंथ क्या हो गया, लेंथ हो गया 6। तो जस्ट डू द सेकंड क्वेश्चन, हु विल डू फास्ट, किसका बनता है पहले मैं देखना चाहता हूँ, कौन बच्चा मेरा सबसे स्मार्ट है जो पहले बनाएगा, मुझे ये देखना है, चेक करना अभी। वाओ, निहारिका 5, शिवांश 5, दिव्यांश 5, आद्या 5, खुशी 5, प्रेरणा, सत्यम, शिवानी, सबका 5 5 आ रहा है। आदित्य गुड, देखते हैं बच्चे क्या आता है। देखो तो सेकेंड नंबर बच्चे क्या लिखा, ये लाइन लिख दो अच्छा, 4x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0।
जस्ट द परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से डाल दो परपेंडिकुलर बच्चा, 2 - 3 से, तो यही तो अपने पास P है बच्चा, यही अपने पास P है बच्चा। तो यहाँ देखोगे क्या करने का, ये हो गया 4 दूनी 8, 3 तिया 9 प्लस 8, 8 8 16 9 25, नीचे हो गया 4 16 9 25, नीचे हो गया 5, रूट अंडर 25 था बच्चे 5 हो गया, ऊपर हो गया 25/5, दिस विल बी फाइनली 5। ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। एक रास्ता और है यार, एक रास्ता अपन और लाते हैं ऐसे, इस क्वेश्चन का एक रास्ता और देखते हैं कि बाय द वे ये लाइन था, अब इसे मैं मिटाता हूँ बच्चा, इसे मैं हटाता हूँ कि ये रास्ता मत लगा, इसे हटा दे बच्चे। अब क्या कर बच्चा, ये अल्फा बीटा है, इसका लाइन का इक्वेशन लिखता हूँ बच्चे। देखो तो इसका जो परपेंडिकुलर क्वेश्चन लिख सकते हैं ना आप, इसका इक्वेशन हो जाएगा bx - ay, तो ये बनेगा bx - ay बराबर k, इसे पास कराओगे तो b अल्फा माइनस a बीटा, ये हो गया। अब इसका जो पॉइंट है बच्चा ये निकाल लो आप, ये पॉइंट निकल जाएगा है ना, ये बोर्ड मेथड हो गया। तो फिर इसका डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना आप, जब पॉइंट निकल जाएगा बताए डिस्टेंस तो आ ही जाएगा आराम से, आ जाएगा नहीं आएगा, आ जाएगा ना। कैन यू डू, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो देखता हूँ ये क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन लिखा था उसे दोबारा बनाता हूँ बच्चे, जस्ट लुक एट हियर। अब बच्चे मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूँ और करके, इस क्वेश्चन को लिखता हूँ और करके, क्या लिखूंगा बच्चे, ये लाइन हमारे पास है 3x + 4y + 5 बराबर 0, + 5 बराबर 0। आपको कहीं चाहिए क्या बच्चा, आपको ये लाइन चाहिए जो परपेंडिकुलर है बच्चा, इस पॉइंट से पास करता है। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट 3 4, इससे करो क्या, ये इंटरचेंज करो आपका पोजीशंस को, है ना, यहाँ माइनस में आ जाएगा, ये बनेगा 4x - 3y बराबर k। अब पास कराओगे तो यहाँ हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 कैंसिल, 0 हो गया। अब इसको ब्रेक कर बच्चा, खोल दे से, खोलोगे बच्चा तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 कैंसिल, ये कैंसिल आउट, तो 3 तिया 9 और 4 16 25, तो 25x बराबर हो गया बच्चे, 25x हो गया बराबर 15, सही है ना। 25x हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 15 माइनस में, x हो गया बच्चे -15 अगर है, x हो गया हमारे पास -3/5, x -3/5 है बच्चे, तो y निकाल लो आप, तो y हो गया अपने पास 3y अपने पास है 4x मतलब -3/5, तो ये हो गया 3 3 कैंसिल, -4/5, ये हो गया आपका -4/5, 3y माइनस में, हाँ सब चीज़ ठीक है बच्चे। आज ये चेक कर लेता हूँ मैं, आधे को अच्छा चेक करते हैं बच्चे क्या हुआ। देखो तो ये अपने पास पॉइंट आ गया, m का पॉइंट आया बच्चा, m का पॉइंट आ गया। अब pm निकाल लो बच्चे। अब देखो तो pm क्या हुआ बच्चा, pm हो गया √3 माइनस दिस वन 3 + 3/5 का होल स्क्वायर, 4 - 4/5 का होल स्क्वायर। चेक कर बच्चा क्या आया, तो यहाँ से आ गया 5 या 15, 15 3 18, 18/5 का होल स्क्वायर। इसकी बात करो 5 24, 20 4 24, 24/5 का होल स्क्वायर। दिस वन बच्चे बाहर हो गया आपका 5 निकाल लो, बाहर हो गया बच्चे 5 निकाल लोगे, 18 का स्क्वायर होता है कितना 324, और 24 का स्क्वायर होता है 576। तो देख तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 3 8 9, 900 हो गया ऊपर, तो यार ऊपर हो गया 900 हो गया, तो 30 हो गया अच्छा, तो सही तो है, ऊपर हो गया आपके पास, ऊपर क्या हो गया 900 हो गया। 900 का मतलब हो गया रूट अंडर में 900 मतलब हो गया 30/5, ये बनेगा 6। देखो तो 6 था क्या, पहले में 6 था क्या, ये 6 है ना। डिड यू गेट ऑल, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा समझ में सबको, मज़ा आ रहा है ना। तो आ जाओ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट आ जा। ये था हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसके लिए होमवर्क देता हूँ बच्चे क्वेश्चन, इसी में थर्ड क्वेश्चन आपके पास हो गया, ये अपने पास हो गया होमवर्क। होमवर्क में बच्चे क्या है, पॉइंट अपने पास रहेगा, देखता हूँ पॉइंट क्या देता हूँ। परपेंडिकुलर टू क्या बच्चे, टू द लाइन, टू द लाइन 12x - 5y, 12x - 5y 13 24
5 दूनी 10, 34, 5 39, दिस वन। तो ये हो गया 24 10 -2, 2 -2। हाँ बच्चे ये दे दिया हमने, 2 -2 दे दिया। अब ये आपका होमवर्क हो गया बच्चा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इसे आप खुद बनाओगे बच्चे, इसे खुद बनाना। एक और देता हूँ बच्चे, 4 नंबर भी देता हूँ। 2 1 है ना, टू द लाइन 5x प्लस 12y प्लस 7 बराबर 0 बराबर 0, दिस वन। ये भी रहेगा बच्चा। तो ये आपका 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गया, ठीक है ना। कुछ बच्चों को आसान लग रहा है यार, मैं देखता हूँ ना आपके क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे, यूट्यूब पे डालता हूँ तो कुछ बच्चे लिखते हैं कमेंट में कि सर लास्ट में कुछ क्वेश्चन टफ भी डाल दो। अरे भाई अभी इसमें 12 क्लास जानी है, 11 क्लास जानी है टोटल। ये 3rd डे है आज, अभी तो आपका 3rd डे है, तो 8 लेक्चर और है। अभी देखो कितना अंदर जाते हैं अपन, अब काफ़ी अंदर आएंगे बेटे। मेरा कमिटमेंट है, मेरा प्रॉमिस है बच्चे कि वर्ल्ड के किसी किताब को उठाओगे, किसी बुक को उठाओगे, इंडिया के किसी भी मॉड्यूल को, किसी ब्रांड के किसी कोचिंग के मॉड्यूल को, सीट को उठाओगे, DPPS उठाओगे, 100% आपका बन जाएगा। इससे बड़ी बात क्या कहेंगे बेटे। अपन सिस्टमेटिक चलेंगे, इसके लिए कोई बंधन नहीं जानता मैं, अपन अपने हिसाब से चलेंगे जैसे चलता हूँ मैं, ठीक है बच्चे। आइए बच्चे नेक्स्ट आइएगा, क्या नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट बच्चा? कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये पॉइंट रहा बच्चे। अब देखो बच्चे इसमें करना क्या बच्चे, यहाँ से एक लाइन ले लो बच्चा, ये लाइन ले लिया बच्चा। लाइन का नाम है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपको चाहिए बच्चे क्या, यहाँ से पॉइंट लोगे, ये पॉइंट हो गया P ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो मुझे चाहिए बच्चे क्या, ये जो पॉइंट है M वो चाहिए बच्चा। तो मुझे M कैसे निकालना है देखोगे, मुझे चाहिए M निकालने का 2 रास्ता है। एक रास्ता कैसे बच्चा, एक रास्ता है इसका निकाल लो इक्वेशन। इसका इक्वेशन क्या हो गया, bx माइनस ay माइनस में ay बराबर k। इसे पास कर दो बच्चा, b अल्फ़ा माइनस a बीटा। अब 2 इक्वेशन आ गया बच्चे, दोनों को बैलेंस करोगे तो ये मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ या ना। तो काम बन गया, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेकिन अपने को इससे काम नहीं चाहिए, अपने को ये तरीका हो गया आपका। अपन चलते हैं क्या और मेथड। अपन ने क्या किया बच्चे, ये लाइन लिया बच्चा, ध्यान दोगे। अपन ने बच्चे क्या किया देखोगे, अपन ने क्या किया बच्चे, यहाँ से लाइन डाला बच्चा ऐसे, ठीक है। ये अपने पास M हो गया, ये जो पॉइंट है P ऑफ अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल सही बच्चा। और ये लाइन अपने पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब डालिए यहाँ से बच्चे, इसका इक्वेशन लिखिएगा। तो देख तो बच्चे इक्वेशन क्या हो गया, इसका इक्वेशन हो गया, ट्रिक से याद रखना, इसको 2 रास्ता है, अल्फ़ा माइनस आर कॉस थीटा और बीटा माइनस आर साइन थीटा, है ना। एक रास्ता तो ये हो गया बच्चे, साइन थीटा कहाँ से, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है माइनस a/b। तो आपको इसका स्लोप चाहिए बच्चा, इसका स्लोप चाहिए, तो ये हो गया आपका b/a। इसी स्लोप से काम चलाने का, ये b है, ये रूट अंडर a² प्लस b² बच्चा, इसके स्लोप से काम चलाने का। तो ये जो करेंगे बच्चे तो अपने पास आएगा क्या बच्चा, ये हो गया अल्फ़ा माइनस आर, है ना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं सीधे बच्चा, a इंटू a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी a² प्लस b²। अब बोलो सर स्क्वायर रूट कहाँ गया बच्चे, r के साथ भी स्क्वायर रूट है, कोस थीटा में स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। इसका वैल्यू रख के देखोगे r का और कोस थीटा का। r अभी हमने डिराइव किया है, r अभी निकाला है ना बच्चे, तो आप निकाल लेना ना। तो बीटा माइनस 2 क्या हो गया, बीटा माइनस b इंटू a अल्फ़ा प्लस b बीटा प्लस c ऑफ, है ना, a² प्लस b²। ये आपका वैल्यू हो गया दिस वन, ये वैल्यू हो गया बच्चे। दिस इज द, इसे बोलते हैं क्या बच्चे, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का जो फुट होगा, जो पैर होगा बच्चे, उसका ये कोऑर्डिनेट हो गया।
अब जब इसका हो गया बच्चे तो इमेज की बात कर लें, इसका अगर हो गया बच्चे तो इमेज की बात कर लें। तो आजा बच्चा देखता हूँ मैं इसका इमेज की बात करो। तो फिर लिखता हूँ बच्चे आपका नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ मैं, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट P of alpha beta with respect to line ax plus by plus c equals to 0 is, सही है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट P of alpha beta with respect to line ax plus by plus c equals to 0 is। अब कुछ नहीं करने का बच्चा, देखो बच्चे ये लाइन है बच्चा, ये लाइन क्या है बच्चा, लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 0 है बच्चे। अब यहाँ से जस्ट ड्रा परपेंडिकुलर, इस पॉइंट हमारे पास पी ऑफ अल्फा बीटा है, कोई बात नहीं बच्चा, जो डिस्टेंस ऊपर है उतना ही डिस्टेंस नीचे हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा डैश बीटा डैश, सही है ना। बिकॉज दिस विल बी बिहेव लाइक मिड पॉइंट बच्चा, ये तो मिड पॉइंट हो गया। तो याद करो बच्चे, अभी हमने लिखा था इसके लिए, इस एम के लिए लिखा था अल्फा माइनस आर कॉस थीटा एंड बीटा माइनस आर साइन थीटा। तो देख तो बच्चे ये अगर आर है हमारे पास, ये हमारे पास आर है बच्चे, तो ये भी तो आर है ना। आप जानते हो ना इमेज उतना ही पीछे बनेगा। आप किसी मिरर के साथ सामने खड़े हो जाओगे तो जितना डिस्टेंस पे आप स्टैंड करेंगे, खड़े होंगे, आपका जो मिरर इमेज बनेगा उतना ही पीछे बनेगा। तो ये आपका एम हो जो होगा बच्चे, दिस विल बी जस्ट लाइक मिड पॉइंट। तो ये क्या हो गया बच्चा, तो यहाँ से जो पॉइंट बनेगा ये हो गया अल्फा माइनस 2r कॉस थीटा, अच्छा बीटा माइनस 2r साइन थीटा। जहाँ r था बच्चे वो 2r में कन्वर्ट हो गया, r क्या हो गया 2r में कन्वर्ट हो गया। इसी को जरा याद करो, आप याद करोगे ट्रिक के नाम पे, अल्फा माइनस 2a कर दिया, यहाँ हो गया a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। आपको सब याद रखना है बच्चे, बीटा माइनस 2b इंटू a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतना तो मैं कहूँगा बेटे, जो हमारे सारे बच्चे फिटजी वाले हैं, एलन वाले हैं, आपका चैतन्य नाना वाले हैं, कुछ बच्चे लोकल कोचिंग के बच्चे भी हैं बच्चे, इतना मैं ज़रूर करूँगा, प्रॉमिस करूँगा बच्चा, आप कहीं पढ़ते हो इस लेवल में इसका आधा भी पढ़ाई नहीं होता। अगर आप यहाँ नहीं समझे तो ज़िंदगी में कहीं नहीं समझोगे। हमारे लेक्चर्स तो यूट्यूब पे टीचर्स देखते हैं यार, वो पढ़ के पढ़ाते हैं और लोग बोलते भी हैं कि सर मैं आपका लेक्चर देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इससे यू आर लकीस्ट माय डियर, कि आपको इससे ज़्यादा मटेरियल कहीं मिल ही नहीं सकता। लिख लो आप, और मिल जाए तो बात अलग है, बट ऐसे मिलेगा नहीं बेटा, ऐसे नहीं, इतना आसानी से नहीं होता। तो इसे याद कर लेना बच्चे, ये ट्रिक हो गया, ये क्या हो गया, ये ट्रिक के रूप में काम देगा, इसको याद रखना, सही है ना। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक, अब इस पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, ताकि बाद में क्वेश्चन तो खूब चलेंगे अपन। फिलहाल एक क्वेश्चन लिखता हूँ इस पैटर्न पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज ऑफ ए पॉइंट 1 1 with respect to line 4x minus 3y plus 5 बराबर 0। ठीक है, 4 3 7 4 3 7, ठीक बच्चा। अब देखते बच्चे क्या किया, इस पॉइंट से मुझे इमेज चाहिए बच्चा, तो कुछ नहीं करने का, सॉल्यूशन में देख बच्चे क्या करने का। ये लाइन है बच्चा, ये पॉइंट ले लिया, अपने 1 1 ले लिया बच्चा। तो यहाँ का सबसे पहला काम हुआ, एम निकाल देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहे बच्चे। तो देखो तो बच्चे क्या हो गया, 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0। आपको दोनों पॉइंट चाहिए बच्चा, एम भी निकाल लो। अपन को तो p डैश निकालना बच्चा, p डैश निकालना है, तो m को निकालते हैं डायरेक्ट वे में। ये हो गया 1 माइनस a इंटू ए हो गया आपका, a मतलब हो गया 4, a का मतलब हो गया, देख बच्चे वहाँ से a हो गया आपका 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 1 प्लस 5 6 हो गया बच्चा, 6 बाई 5 एंड 1 माइनस प्लस 3 इंटू 6 बाई 5, ये हो गया, सही है ना। तो ये क्या हो गया बच्चे, बन क्या गया बच्चा, यहाँ से हो गया आपका 6 4 24, ये हो गया 5, तो क्या हो गया बच्चे माइनस में 19 बाई 5। इसकी बात करो, 6 3 18 18 5 19 20 23 23 23 बाई 5 हो गया बच्चा।
ये जो एम का पॉइंट था ये पॉइंट अपने पास आ गया दिस। अब पी की बात करें, पी देखता हूँ मैं क्या आता है। पी आता है बच्चे 1 माइनस 2a, 2 इंटू ए, 2 इंटू 4, अब बाकी रखोगे तो 6/5, 1 प्लस 1 माइनस में फिर करो बच्चा, तो ये हो गया आपका कितना 2a, तो 2 इंटू -3 है बच्चा, 2 इंटू 3 है -3 है बच्चा, इंटू 6/5, ये पॉइंट हो गया बच्चे। अब जरा चेक करो क्या बना अपने पास, ये हो गया 6 × 24 × 48, 48, -48 में से 5 गया बच्चा, तो माइनस हो गया 43, तो क्या बन गया -43, तो ये बन गया आपका माइनस में 43/5। ठीक है, इसकी बात करोगे 6 × 18 × 36, 36 और 40 1 41, 41/5। अब चेक कर लो कि इसका मीड पॉइंट, अब देखो अच्छा चेक तुम कर लो ये जो इमेज का पॉइंट है क्या मीड पॉइंट ये है कि नहीं, चेक तो कर बच्चा, देखो तो चेक करते अपन है, अपन चेक करते हैं बच्चा ये मीड पॉइंट है कि नहीं, चेक करोगे -43/5, अब +1 क्या हो गया बच्चा, तो माइनस में 43/5 +1 कितना हो गया बच्चे, माइनस में 38, अब बाई 2 करोगे तो कितना हो गया 19/5, बिल्कुल सही है बच्चा। तो इसका आपका फिर से करोगे 41/5 है, +1 करोगे तो 46 का हाफ कितना होता है 23, तो 23/2 है, बिल्कुल सही हो गया। हाँ या ना, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा मजा, आ रहा है ना निहारिका, शिवांश, गुड बच्चे। अब मैं आता हूँ बच्चे, ये हो गया अपने पास क्या गया, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है, देखो क्या कितने नंबर पॉइंट था बच्चे, अपन चल रहे थे 13 हो गया था, 14 हो गया था, अब आ गया 15, पॉइंट नंबर 15, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब देखते बच्चे क्या करेंगे, और बाकी जब लाइन होगा बच्चे अगर ऐसे कर इंटरसेक्ट करेंगे तो मिनिमम 0 मैक्सिमम इनफाइनाइट, लाइन पैरेलल होगा तभी तो डिस्टेंस की बात करोगे आप। तो देख बच्चे 2 लाइन हमारे पास है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बच्चा, ax + by + c = 0, c1 0, ax + by + c2 0, दिस बच्चे 2 लाइन हमारे पास है बच्चा पैरेलल, तो ये पैरेलल लाइन है बच्चा, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए दिस वन। तो देखिए d कितना हो गया बच्चा, d अपने पास हो गया c1 - c2 अपॉन √a² + b², दिस वन, ठीक है ना। d हो गया बच्चे c1 - c2 अपॉन √a² b², दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। हाँ या ना, सही है, आर यू ओके बेटा। तो देखो बच्चे इस पे क्वेश्चन देता हूँ बच्चे, अब निकालने का तरीका बाय द वे, तो देखो बच्चे यहाँ से डालो परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस लाइन पे डाल दिया, इसी पॉइंट से यहाँ पे डालो बच्चे परपेंडिकुलर, तो दोनों का डिफरेंस लोगे, तो देखो बच्चे डिफरेंस जब लोगे दोनों का तो a और b कैंसिल हो जाएगा, ax bx कैंसिल हो जाएगा बच्चा, बचेगा c1 - c2 अपॉन दिस वन। सही है ना, सही है सबका, निहारिका इज इट ओके, सही बच्चा। आओ बच्चे क्वेश्चन निकालो, देखो तो क्या करोगे। अब यहाँ से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन क्या है बच्चे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये 2D की बात कर रहा हूँ मैं, 2D की बात कर रहा हूँ, 3D में भी सेम काम करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, क्या है बच्चा, देखता हूँ किससे बनता है पहले। नंबर ए है बच्चा 3x + 4y + 7 0, 3x + 4y - 3 0, ये क्वेश्चन 1 हो गया बच्चा। नंबर 2 आप बनाते जाइए, मैं चेक कर लूँगा। 12x आप लिखते जाओ बच्चा, 12x - 5y या प्लस 12x - 5y प्लस में हो गया आपका कितना बच्चे 27, और 12x - 5y +1 = 0, 27 भी हटा दो बच्चा, 27 को लिख दो 29, यहाँ लिख दो 3 बचे, 3 लिखोगे अच्छा रहेगा। देख बच्चे 2 क्वेश्चन हो गया बच्चा। थर्ड लिखता हूँ बच्चे फिर से, 4x - 3y + 11
बराबर 0, 4x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। ये 3 क्वेश्चन हो गया बच्चा। अब देख तो बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ने बना लिया। दिस, अरे वाह, डन डन डन। निहारिका डन, शिवांश डन, शिवानी डन, सत्यम डन, आद्या डन, खुशी डन, प्रेरणा डन, हिमांशी डन, वेरी गुड बच्चे। शिवांश डन, दिव्यांश डन, सबका डन हो गया, सबका। साकेत डन, आदित्य, सबका डन हो गया बच्चे। अच्छी बात है। क्या आंसर है आपका? फर्स्ट का आंसर 2। अभी देखते हो बच्चा, देखो बच्चे 2 लाइन हमारे पास है। फर्स्ट का आंसर देखो बच्चे, क्या कर रहे हो आप? फर्स्ट का आंसर उस बच्चे ने कहा 2। देखते हैं 2 है कि नहीं। 2 लाइन है बच्चा। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस की बात करोगे, इसके डी की बात करो बच्चा, तो ये अपने पास होता है, डिस्टेंस होता है C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर A² प्लस B²। ठीक है ना। तो C का है बच्चे, C1 का है, C1 C है, 7 है बच्चा। अब माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस 3 हो गया, अपॉन हो गया 5 रूट अंडर 3² प्लस 4²। बिल्कुल सही बच्चा। तो ये हो गया 10/5, ये बन गया 2। बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। इसका बताओ क्या लिख दूँ मैं? इसका बताओ बच्चे, मैं क्या लिख दूँ? मैं बता दो बच्चे, क्या लिखूँ मैं? ये हो गया आपका 29 माइनस में 3, ठीक है, बाई हो गया कितना? रूट अंडर, अच्छा आ गया, क्या है 2। लीजिए इधर भी 2 आ गया बच्चे का फिर से। तो ये हो गया 144, अब प्लस हो गया 25, तो नीचे हो गया 13, ऊपर हो गया 26। सही है ना? 26, 26 सही है। तो ये बनेगा 2। ये आंसर आ गया बच्चे। अब नेक्स्ट बातें हाँ, नेक्स्ट आ गया 3 नंबर। किसके साथ? अच्छा, सबका 3 3 3 3 3 चल रहा है। शिवांश 3, निहारिका 3। ओके बेटा, सबका 3 आ गया। चेक कर लेता हूँ। तो ये हो गया बच्चे क्या? C1 माइनस C2 अपॉन रूट अंडर A² प्लस B²। ठीक है ना। C1 क्या है बच्चे? 11 प्लस 4 14, 11 प्लस 4 हो गया बच्चे, अपॉन हो गया 5 दिस वन। तो ये हो गया 15/5, ये बनेगा 3। यही आपका आंसर हो गया। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सही है सबका? आर यू ओके? आ रहा है मज़ा? तो मैथ का मज़ा लेते रहो बच्चे, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा। आखिरी पॉइंट एक और आते हैं इससे। आखिरी क्या, 2 पॉइंट अभी और है। तो देखिए नेक्स्ट 2 पॉइंट और है बच्चा। अब बाय द वे को लाइन दिया रहेगा ऐसे। लाइन का इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C = 0। बिल्कुल सही बच्चा। अपने पास ये लाइन है बच्चा, ऐसे ऐसे रहेगा। इस पर क्वेश्चन भी खूब उठता है बच्चा। ये अल्फ़ा बीटा है बच्चे। यहाँ से 60 डिग्री का आपका एंगल है, ये एंगल है 60 डिग्री इस लाइन के साथ। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन में क्या हमारे पास है? ये थ्योरी है बच्चा, थ्योरी भी है, क्वेश्चन भी हो गया समझो। इस पर क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। तो क्या है क्वेश्चन बच्चा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through alpha beta and inclined at 60 degree with respect to line AX प्लस BY प्लस C = 0। इस लाइन के साथ 60 डिग्री से इंक्लाइंड है वो लाइन, तो मुझे चाहिए। ऐसे 2 लाइन पॉसिबल है, या तो राइट वार्ड हो बच्चा, ऐसे आ जाए, या ऐसे आ जाए बच्चा। कुछ नहीं करने का। देख बच्चे, सिंपली क्या करेगा? सबसे बढ़िया तरीका देख बच्चे क्या करेगा? आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है y माइनस बीटा एंड tan, जो भी यहाँ पे है, x माइनस अल्फ़ा। ये आंसर हो गया बच्चा। tan में एंगल अपने पास जो भी यहाँ पे थीटा होगा, तो tan थीटा प्लस माइनस 60, ये आंसर हो गया बच्चे। tan थीटा यहाँ से आ गया, यहाँ से स्लोप हो गया माइनस A/B, यही tan थीटा है बच्चा। ठीक है ना, यही tan थीटा अपने पास है। तो tan थीटा में प्लस 60 या माइनस 60, ये हो गया अपने पास क्या? डाउनवर्ड है ना। ये हो गया अपने पास, सॉरी, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। ये डाउनवर्ड हो गया बच्चा। तो ये हो गया, ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव चलेंगे, और ये नीचे चलेंगे तो डाउनवर्ड होगा बच्चा। तो एक हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। 2015 में, 2022 में,
इवन 23 में इस पैटर्न से खूब क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन खूब आता है बच्चा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, देखता हूँ किससे बनता है पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point 2, 3 and which is inclined at 60 degree to the line root 3x minus y या प्लस y प्लस 7 बराबर 0। ये क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन आपके पास है, ये बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है बच्चे। एक और लिखता हूँ, अच्छा रहेगा, इसमें दो बना देता हूँ क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चा। एक हो गया नंबर 1, एक हो गया नंबर 2, पॉइंट 1 minus 1, 1 minus 2 and which is inclined at 45 degree with respect to line x plus y plus 7 इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन हो गया बच्चे। अब मैं देखना चाहता हूँ किससे पहले बनेगा, एंड हु विल डू फास्ट, कौन कौन बच्चा मेरा स्मार्ट बच्चा इसे बना लेगा, ये मुझे देखनी है। आजा देखो बच्चे क्या करने का, देखिएगा। तो सॉल्यूशन में देखता हूँ बच्चे, सॉल्यूशन देखना चाहता हूँ, एक मैं बनाऊंगा, एक आप बना लेना। तो पहला लाइन क्या बच्चा, पहला लाइन हमारे पास ये है। इक्वेशन कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका रूट 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। इसका स्लोप कितना बच्चा, इसका स्लोप हो गया माइनस रूट 3। माइनस रूट 3 का मतलब हो गया बच्चे tan थीटा कितना, tan थीटा हो गया माइनस रूट 3, तो थीटा हो गया 120। सही है ना। tan में रूट 3 किसका होता है, 60 होता है। निगेटिव है बच्चे, निगेटिव tan कहाँ पे, tan यहाँ आ गया बच्चा, ये हो गया आपका 120। बिल्कुल सही बच्चा, है ना। तो 120 इधर या फिर इधर माइनस में भी ले सकते हैं आप। तो देख बच्चे ये हो गया, तो 120 हो गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, जो पॉइंट हमारे पास है बच्चा, ये पॉइंट है अपने पास P of 2, 3। सही है ना। इस लाइन से 2, 3 से 60 बना लो इधर, 60 इस तरफ, 60 इस तरफ। देखो बच्चे 60 इधर हो गया बच्चा, और 60 चला गया डाउनवर्ड, तो ये भी हो गया 60। बिल्कुल सही बच्चे। इसको ले लो A, यहाँ ले लो B, ले लो बच्चा ऐसे। अब देखो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो बच्चा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या है बच्चा, y माइनस y1 m कितना बच्चे, देखो तो tan थीटा कितना, tan थीटा जो भी हमारे पास है थीटा प्लस माइनस 60 आई इंटू एक्स माइनस 2 है बच्चे। बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से अपने पास आ गया क्या, y माइनस 3 इक्वल टू tan 60, थीटा कितना बच्चे 120। ये हो गया आपका 120 प्लस 60 180, 0 हो गया। एक लाइन ये आ गया बच्चा, एंड y माइनस 3। अब ये हो गया 60 रहेगा, सॉरी 120 रहेगा, माइनस करेंगे तो 60 हो गया बच्चा। तो tan 60 होता है कितना, रूट 3। ये हो गया x माइनस 2, तो y माइनस 3 बराबर रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये आपका हो गया आंसर। एक आंसर ये, एक आंसर ये। एग्जाम में जो आंसर पूछा जाए जवाब उसी का देना है। क्या करना है, एग्जाम में जो पूछा जाए उसी के जवाब देना है। सही है ना। तो 1 पॉइंट मोर, एक पॉइंट और करते हैं बच्चा। अब आता हूँ बाइसेक्टर पे। अब मैं बात करता हूँ बाइसेक्टर, इसका एक पॉइंट और बचा था। अब नेक्स्ट पॉइंट आएंगे बच्चे बाइसेक्टर। तो देख तो बच्चे क्या, मैं इसे लिखता हूँ इक्वेशन, सबसे आखिरी जो पॉइंट इसका है,
इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स between two straight lines, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स क्या है बच्चे, लाइन में लाइन नंबर 1 है बच्चा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। ये L2 हो गया बच्चा a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0, बिल्कुल सही है बच्चे। अब यहाँ से एक बात पे ध्यान देना बच्चे, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बाई B2, ठीक है ना, क्योंकि अगर बराबर हो गया इक्वल हो गया तो लाइन पैरेलल हो जाएगा, ठीक है बच्चे। इससे दिस मस्ट नॉट बी इक्वल, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि सर ऐसे नहीं करना चाहता, A1 बाई B1 कैन नॉट बी इक्वल टू A2 बाई B2, बात तो ही हो गया ना बच्चे, दोनों का स्लोप बराबर नहीं होना चाहिए। स्लोप इक्वल हो गया तो लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया बच्चा। तो ये अपने पास कंडीशन आया बच्चा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके भाई साहब, देखते हैं। अब यहाँ से मैं देखता हूँ बच्चे लाइन क्या बना बच्चे, लाइन बना हमारे पास ऐसे, दो लाइन बन गया ऐसे, L1 0 L2 0। अब यहाँ से देख बच्चे जो जो लाइन हमारे पास आने वाला है क्या क्या बच्चे, एक तो लाइन ऐसे आएगा बच्चा, एक लाइन ये बना, एक लाइन ये बना बच्चे। ये जो बनेगा इसको बोलते हैं लाइन बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर नंबर 1। ये बन गया आपका लाइन बाइसेक्टर नंबर 2, सही है। कुछ नहीं करने का। अब देखो तो ये एंगल जितना बनेगा उतना ही एंगल ये होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अगर बाय द वे अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा बच्चा। इस पॉइंट इस लाइन पे एक काम करो आप, थोड़ा सा इसको और ठीक करता हूँ, है ना, थोड़ा सा और ठीक करता हूँ बच्चे। ये जरा सा ऊपर से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चा। अब इस पॉइंट से एक क्या करता हूँ बच्चे, इस पर कोई पॉइंट लेता हूँ बच्चा, इससे डालता हूँ परपेंडिकुलर, इससे डालेंगे परपेंडिकुलर, तो देखो तो बच्चे ये परपेंडिकुलर जो होगा लेंथ सेम होगा, ये P1 है ये P2 है बच्चा। तो P ऑफ अल्फा बीटा ले लिया हमने, है ना, x बाई अल्फा बीटा नहीं x बाई लिया, अपन को तो लोकस सही है। तो देखते बच्चे इट मस्ट बी इक्वल, इसको इक्वल होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो देखते बच्चे क्या लिखा हमने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या, P1 बराबर P2, ठीक है ना। P1 इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू बोथ द लाइन। तो देखो बच्चे P1 क्या हो बच्चा, तो ये हो गया A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चा। ये हो गया आपका A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, दिस वन बच्चे। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको खोल दो बच्चे, खुल जा सेम सेम, मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो मॉडुलस हटा दो बच्चा, A1x B1y प्लस C1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये हो जाएगा A2x B2y प्लस C2 रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये बनेगा बच्चे, ये बनेगा आपके पास। तो यहाँ मतलब क्या हो गया, टू लाइन्स आर पॉसिबल, हाँ या ना शिवांश, इज इट ओके बेटा, निहारिका ओके ना, आर यू गेटिंग ऑल। चलिए देखिए बच्चे अच्छा कर रही है काफ़ी, है ना। अब देखते बच्चे क्या, यहाँ से दो पार्ट लेते हैं बच्चे, टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग नेगेटिव। अब यहाँ से लेता हूँ बच्चे, दो पार्ट लेंगे। अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं तो जो लाइन बनेगा, ये लेते हैं नेगेटिव लेते हैं तो लाइन बनेगा बच्चे। तो यहाँ से दोनों को इक्वेट करोगे तो यहाँ से बाई द वे बन जाएगा लाइन बाइसेक्टर 1, ये बन जाएगा लाइन बाइसेक्टर 2। ऐसे सपोज कर लो बच्चा कि जब दो लाइन लेंगे तो एक बन जाएगा लाइन बाइसेक्टर 1, एक बन जाएगा लाइन बाइसेक्टर 2। अब कुछ नहीं करने का, ये जब आ गया बच्चे तब लिखोगे क्या, फ्रोम, है ना, कोई भी लाइन ले लो आप अपनी मर्जी से। देखो लाइन बाइसेक्टर अगर ये है बच्चा, ये लाइन बाइसेक्टर है, तो जो जितना एंगल बनेगा L1 से उतना ही तो L2 से बनेगा ना। अगर बाइसेक्टर है तो सेम एंगल बनेगा। ऐसे देखो लाइन, ये बाइसेक्टर है बच्चा, तो जितना एंगल राइट में है उतना ही लेफ्ट में है, हाँ या ना। ये बाइसेक्टर है बच्चा, ये बाइसेक्ट कर रहा है इसके साथ। तो अपन ने क्या कहा बच्चे, फ्रॉम L1 बराबर 0 एंड लाइन बाइसेक्टर 1 बराबर 0, ये ले लिया बच्चा, ये ले लिया बच्चा,
यहाँ से निकालते बच्चे क्या है, दोनों से निकालते हैं tan थीटा, दोनों से निकालते बच्चे tan थीटा, तो tan थीटा निकाला, दोनों का एंगल निकाला बच्चे, ये अपने पास हो गया m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दोनों के बीच का एंगल निकाला। अब यहाँ से देख बच्चा दो बातें बनेंगी, अगर ये tan थीटा, अगर जो tan थीटा का वैल्यू की बात करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, मान लो कांस्टेंट k आया, ये k अगर आपके पास 1 से छोटा क्या बच्चे 1 से बड़ा ग्रेटर देन 1 है बच्चा, या लेस देन 1 है, चलो लेस देन 1 है बच्चा, 0 से 1 के बीच है मॉडुलस वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू k का 0 से 1 के बीच है बच्चा, इसका मतलब बाइसेक्टर किसका हो गया, 1 से छोटा मतलब कितना हो गया tan थीटा 45 से छोटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया 90 से छोटा हो गया, है ना। इफ थीटा इज लेस देन 45 बच्चे, तो डबल थीटा की बात करेंगे, ट्वाइस थीटा कहाँ बच्चे अपने पास, ट्वाइस थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी लेस देन 90, तो 90 से छोटा मतलब एक्यूट एंगल, इसे बोलेंगे बच्चे क्या, अगर ऐसा होता है देन लाइन बाइसेक्टर 1 इज एक्यूट बाइसेक्टर एंड क्लियर हो गया, जब एक एक्यूट है बच्चा तो सेकंड वाला जो होगा विल बी ऑब्ट्यूज। कंफर्म हो गया बच्चे, अगर पहला जो है दो इक्वेशन से एक इक्वेशन एक्यूट है तो सेकंड इक्वेशन हमेशा ऑब्ट्यूज होगा, बशर्ते कि जो एंगल पहले से जो लाइन है वो 90 पे नहीं होना चाहिए। मान लो ऐसे लाइन है बच्चा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, तो ये हो तो एक बड़ा हो गया नीचे, ये छोटा हो गया बच्चा, या ये साइज बड़ा हो गया बच्चा, ये छोटा हो गया, एक एक्यूट का बाइसेक्टर, एक ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर। अब इसको मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे, इसको ऐसे लाता हूँ बच्चे, अगर जो k का वैल्यू है बच्चा, दिस मॉडुलस वैल्यू ऑफ k अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो 1 से बड़ा हो गया तो देन लाइन बाइसेक्टर 1 देखिए बराबर 0 इज या विल रिप्रेजेंट ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर, हाँ या ना बच्चे बोलोगे, हाँ या ना बच्चे बोलो। और अगर ऐसा है बच्चे तो यहाँ पे लाइन बाइसेक्टर जो 2 होगा तो ये एक्यूट बन जाएगा, दिस विल बी एक्यूट। एक्यूट का मतलब हो गया थीटा जो है हमारा 0 से 90 के बीच होगा बच्चा, इसमें थीटा क्या हो बच्चे, इसका थीटा क्या हो गया, थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो जाता है, ठीक है ना। ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर की जब भी बात करेंगे तो ये थीटा हो जाता है ग्रेटर देन 90, ठीक है। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा है मजा। इसका शॉर्टकट देखता हूँ बच्चे, इसका शॉर्टकट देता हूँ बच्चे, इसके लिए शॉर्टकट देखना, लाइन क्या है a1x, लाइन क्या है बच्चा a1x प्लस b1y प्लस c10, a2x प्लस b2y प्लस c20। कुछ नहीं करना, ये होता है ट्रिक, इसको बोलूँगा मैं ट्रिक। ये हो गया अपने पास बच्चे, ट्रिक हो गया, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या करने का बच्चा, यहाँ पे सबसे पहला काम CI C1 C2 की बात कहा, इट मस्ट बी मेड पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इससे क्या करना पड़ेगा, इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और अगर ये पॉजिटिव है बच्चे तो लिखते क्या है, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन C1 C2 greater than 0, then take negative sign, then take negative sign for acute angle, and positive sign, negative sign for ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज के लिए क्या लेना बच्चा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक्यूट के लिए नेगेटिव लेना पड़ेगा बच्चे।
इफ अगर मैं कहूँ A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन C1 C2, अगर लेस देन 0 हो गया बच्चे, ये नेगेटिव है तो यहाँ से देखो बच्चे, अगर ये नेगेटिव है तो क्या करना, देन टेक पॉजिटिव फॉर एक्यूट एंड नेगेटिव फॉर ऑब्ट्यूज। तो नेगेटिव लेना ऑब्ट्यूज के लिए। ये आपको ट्रिक याद रखना, लंबे लंबे क्वेश्चन सिंपल में बनेंगे बच्चे, आसानी से बनेंगे, ठीक है ना। तो आज अपन यही थ्योरी तक छोड़ दें, अगले क्लास में इस पर क्वेश्चन चलेंगे। अगले क्लास में क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन इस पर दूंगा मैं जिससे आप कर लेंगे, ठीक है। इज इट ओके माय डियर। तो थ्योरी यहाँ ख़त्म होता है बच्चे, स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट थ्योरी यहाँ ख़त्म होता है। स्ट्रेट लाइन का एक पार्ट और आता है, वो है पेयर ऑफ लाइंस, जो सिलेबस में नहीं है पर उसका यूज़ होता है बच्चा। तो पहले स्ट्रेट लाइन में थ्योरी हमने ख़त्म किया थर्ड लेक्चर में, आज था लेक्चर नंबर 8। तो आपका 8 से लेकर के अभी लगभग आपका 8 लेक्चर और रहेगा बच्चे, वो केवल क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन सेशन चलेगा और खूब मज़ा आने वाला है। मैंने कहा किताब लाल हो या काला, पीला हो या ब्लू, आपका सारा बनेगा बच्चे, सारा बनेगा। ओके माय डियर, थैंक यू टुडे, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चा, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।